नमस्कार। नवरात्रि का उत्सव इस बार सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि बना बाजार में विश्वास और खपत का त्योहार भी, क्योंकि सरकार के जीएसटी सुधारों ने उपभोक्ताओं को दी नई ताकत और नतीजा आया 10 साल की सबसे बड़ी बिक्री के रूप में। भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था ने एक दशक से भी ज्यादा समय में नवरात्रि पर सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है, जिसकी वजह मोदी सरकार के नेक्स्ट इन जीएसटी सुधारों को माना जा रहा है, जिन्होंने कर दरों को कम किया और उत्पादों को ज्यादा सुलभ बनाया। इन उपायों ने न केवल कीमतें कम की बल्कि उपभोक्ता आकांक्षाओं को भी बढ़ावा दिया, जिससे परिवारों को अपने वाहनों को अपग्रेड करने, घरेलू उपकरणों में निवेश करने और जीवन शैली के सामानों पर ज्यादा खुलकर खर्च करने का मौका मिला, जिससे त्योहारों की रौनक रिकॉर्ड तोड़ खपत में बदल गई। क्या है इसके मायने और आर्थिक हालात पर क्या है इसका असर, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से जीएसटी बचत उत्सव से बाजार की चमक बढ़ी है। सबसे पहले सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। मारुति सुजुकी की बिक्री 100% बढ़ी, 1.65 लाख गाड़ियां डिलीवर हुई और सिर्फ पहले दिन ही की बात करें तो 30,000 कारें बिकी। 35 साल का रिकॉर्ड है ये। इसके अलावा महिंद्रा की एसयूवी बिक्री में भी 60% का उछाल आया। हुंडई के मॉडल क्रेटा वेन्यू में एसयूवी की हिस्सेदारी 72% तक पहुंची। हीरो मोटोकॉर्प की शोरूम विजिट दोगुनी हो गई। टाटा मोटर्स ने बेची 50,000 से ज़्यादा गाड़ियां, इसीलिए इसे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गया है। बजाज ऑटो की बिक्री भी मजबूत रही। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात करें तो एलजी, हायर, गोदरेज अप्लायंसेस की बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। हायर की बिक्री में 85% का उछाल आया है। 85 और 100 इंच टीवी लगभग आउट ऑफ स्टॉक मिली हैं। इसके साथ ही रिलायंस रिटेल की बिक्री में भी 20 से 25% की वृद्धि हुई है, जिसमें टीवी है, स्मार्टफोन है, फैशन है। इसके साथ ही विजय सेल्स में भी 20% से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने भी दर्ज की है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके साथ ही किस तरह से तस्वीर बदली है वो भी हम आपको बताते हैं। जीएसटी स्लैब रैशनलाइजेशन और टैक्स कटौती से ग्राहक खर्च में बढ़त हुई है और इसी का परिणाम है कि नवरात्रि 2025 में 10 साल की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की गई है। ब्रांड्स और रिटेलर्स को 25 से 100% तक का ग्रोथ मिला है और ये ग्रोथ मिला है त्योहारी सीजन के पहले आधे हिस्से में, जो ओणम, दुर्गा पूजा और दशहरे में आता है। तो देश की कुल खपत का 40 से 45% इसमें शामिल होता है। तो अपने आप में इसे बताया जा रहा है कि एक दशक की सबसे बड़ी बिक्री। 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों से इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी करने वालों को काफ़ी फायदा हुआ है। लोग बताते हैं कि जीएसटी दर कम होना उनके लिए फायदेमंद रहा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट के अभी जीएसटी कम करने की वजह से काफी अमाउंट हमारा सेव हो रहा है उस वजह से। तो ये मेरे मंथली बजट में 43 इंच के बजट में 55 इंच वाला टीवी मेरा हो रहा है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये काफी अच्छा है। इस वजह से हमारे कई जो डेली नीड्स और रेगुलर यूज में आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे काफी ज्यादा हमारा अमाउंट सेविंग होगा और आशा करते हैं कि ऐसे ही कई अच्छे फैसले गवर्नमेंट और मोदी जी आगे भी लें। इसका प्राइस श्राद्ध में था 36,990, अभी इसको 30,490 मिल रहा है। बीपीएल का 55 इसका टीवी और करीबन 5,500-6 हजार का फायदा हो गया है। प्लान किया हुआ था कि जीएसटी कम होने पर स्कूटी खरीदूंगी, तो आज कम भी हो गया है और समय भी है कि जो दुर्गा पूजा का उपलक्ष्य भी है, तो सोचे कि अब स्कूटी खरीद लिया जाए। जीएसटी जब से डाउन हुआ है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों में उमंग आ गया है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा टाइम पे, पूजा के टाइम पे ये ऑफ़र दिया है, तो कोई कस्टमर जो नहीं लेने वाले थे वो भी अब कस्टमर आ रहे हैं। और जीएसटी दर कम होने से इस त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ताबड़तोड़ बिक्री हुई। लोगों ने जीएसटी दर कम होने को लेकर खुशी जाहिर की। पहले का जीएसटी जो 28% था ना, अभी का जीएसटी 18% जो हो गया, उसमें हमारा 8-10 हज़ार का वो फायदा मिला।
बहुत अच्छे माइनर होता है ये तो। बहुत ही अच्छी बात है। जीएसटी से 8 से 10 हज़ार जितना फ़ायदा हुआ है मुझे। हाँ, मैंने मेरी बेटी के लिए एक्टिवा ली है। जब मैंने पहली बार यहाँ भाव पूछा था तो 1 लाख से 18,000 कहा था। अब लिया तो 1 लाख ने 10,000 में आई है। मतलब मुनाफा ज़्यादा 10,000 जितना हुआ है, खूब मायने रखता है। सामान्य लोग के लिए ये 10,000 खूब ज़्यादा रकम हो सकती है। 22 सितंबर से जो जीएसटी डाउन हुआ है तो 10% का कस्टमर को जीएसटी बेनिफिट हुआ है। उसका 18% जीएसटी टू व्हीलर में हो गया है। तो उनके वजह से एक्टिवा में 7,500 से 8,000 जैसा फ़ायदा हुआ है कस्टमर को, और बाइक में सामान्य 8,500 से 10,000 जैसा बेनिफिट हुआ है, रेट कम हुआ है। पहला का जीएसटी था 28% और अभी 18% हो गया है, और 50 से 60,000 बेनिफिट हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिट है। 22 तारीख से जो रेट घट रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी जो जीएसटी बेनिफिट जो हो रहा है उससे गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। कस्टमर को 50 से 70,000 रुपये तक की जो जीएसटी घटा हुआ है उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो उपभोक्ता भी खुश हैं और बाज़ार भी चमक रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे इस चमक का अर्थ जानने की हम कोशिश करेंगे। रविंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर टैक्स रिसर्च यूनिट सीबीआईसी, और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रविंदर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये 1 दशक के बाद उछाल देखने को मिला है त्योहारी सीजन में, उसे किस तरह से देखते हैं? उपभोक्ता का आत्मविश्वास जब जीएसटी में कटौती हुई है और उत्पाद सुलभ हुए हैं तो किस तरह से बढ़ा है और अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर? इसका देखिए, ये जो है एक जर्नी है, जीएसटी एक जर्नी है। जब 2017 में हम जीएसटी लेकर आए तो बहुत सारे लोगों को इस पे ही फियर बट थे कि जीएसटी किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। उस टाइम पे कुछ स्टेट्स ने इस पे बोला था कि हमको रिवेन्यू लॉस होंगे। सभी को एक साथ लेके आए और एक रिवेन्यू रेट लेके आए, तो वो कुछ लेवल तक हाई था, लोगों को लगता था। लेकिन स्टेट्स की मांग थी कि हम चूंकि घाटा होगा तो हमारे लिए ज्यादा रेट चाहिए हमको। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें भी किया कि यदि आपको घाटा होगा हम आपको तो भी 14% की दर से कंपनसेशन देंगे। उसके लिए भारत सरकार ने कंपनसेशन सेस का प्रावधान भी किया था। रेट्स रखे गए थे जो 2017 में जब जीएसटी आया तो उसके बाद 80,000 90,000 के आसपास में हमारा मंथली रिवेन्यू कलेक्शन था, जिसमें स्टेट्स का भी था, सेंट्रल का भी था, सभी का था। अभी ये 10 साल के पड़ाव में अब हम यहाँ इस स्टेज पे लगभग 2 लाख करोड़ को टच कर चुके हैं। जो कंपनसेशन दिया जाना था वो भी लगभग दिया जा चुका है, थोड़ा सा बाकी है, उसको अभी हाल फिलहाल में दे दिया जाएगा। कंपनसेशन का अभी कुछ पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो उपभोक्ताओं पर इस टैक्स का बर्डन पड़ता था, स्टेट्स की कुछ रिजर्वेशंस थे, अब इसको थोड़ा सा कम किया जाए और जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को मिलता था अब वो उपभोक्ताओं की झोली में डाला जाए, ताकि उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार चीजें खरीद सकें और जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो थोड़ा ऊपर आ सके। बिल्कुल। शुभमोय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के आंकड़े हैं उन पर अगर देखते हैं तो उपभोक्ताओं ने बड़े वाहनों पर खर्च किया है, घर पर खर्च किया है, फैशन पर खर्च किया है और आधुनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर भी खर्च किया है। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ी है, करंट कंजम्पशन जो बढ़ी है, इसका जीडीपी पर किस तरह से असर देखते हैं? शुभमय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था रमा जी कि अभी आपको जो डेटा जो मिला है वो 22 सितंबर से है, तो ये अभी शुरुआती दौर है, तो ये इनका असर अभी आपको अक्टूबर के एंड तक जाके आपको और अच्छे डेटा मिलेंगे और उस वक्त हमें प्रतीत होगा कि किस तरीके से जो कंजम्पशन शिफ्ट हो रहा है वो और जो उसमें इजाफा हो रहा है वो कितना इकोनॉमी में फ़र्क देगा।
इसका एक इनिशियल जो आपको आंकड़ा जो मिल रहा है वो बाजार से नहीं, वो आपको मार्केट सेंसेक्स से पता चलेगा, स्टॉक मार्केट से पता चलेगा। जैसे आज BSE सेंसेक्स और दोनों और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट 1% राइज किए। तो ये ज़्यादा जो मतलब एक वीक का जो राइज हुआ है ऑलमोस्ट 1% ईच, ये इसीलिए है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन कंपनियां, जो कंपनियां हैं मेटल्स हैं, सारे FMCG हैं, बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं, इन सब के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आएंगे और मार्केट ऑलरेडी उसी का फैक्टर करके स्टॉक्स बढ़ रहा है। तो निश्चित ही ये एक क्लियर एविडेंस रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से मार्केट में कंपनीज के प्राइसेस मूव कर रहे हैं, उससे हमें लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से पता चलता है कि किस तरफ कंपनीज का परफॉर्मेंस चलने वाले हैं। जैसे आपने देखा था कि हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स था उसकी ग्रोथ में फ्लैटिश सॉर्ट ऑफ ट्रेंड आ रहा था। अभी आप जैसे थर्ड क्वार्टर में आप जाएंगे तो आपको क्वार्टर में आप वो ट्रेंड बदलते हुए नजर आएंगे, यानी कि कंपनी अर्निंग ज़्यादा बढ़ेंगे। और आपने क्योंकि GDP का सवाल किया, तो GDP में वही कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस तरीके का इजाफा हो रहा है, यानी कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, वो GDP में शामिल किया जाता है। तो निश्चित आपको दिखेगा कि थर्ड क्वार्टर में उसका इफेक्ट, और वही चीज़ फिर आगे चल के नेचुरली हमारे बिल्कुल इसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देता है। रविंदर जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम उद्योगों की बात करते हैं और ब्रांड्स की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की बिक्री है, उसमें 25 से 100% की वृद्धि भी दिखाई दी है। किस तरह से जो कंपनीज हैं, जो ये ब्रांड्स हैं, उनको फ़ायदा मिलता दिखाई देता है और इस फ़ायदे से निवेश और रोज़गार की संभावनाएँ इन उद्योगों में कितनी बढ़ती हुई दिखाई दी हैं? ये जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सतत एक प्रक्रिया है, और जो हम लोगों ने अभी ये रेट कट किया है, इससे आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों का ही आपका मार्केट के पास डाटा है जी। जैसा आपने खुद ही उदाहरण दिया कि हमारे पास ऑटोमोबाइल में, आपने कारों का दिया, बाइक्स में भी यदि आप देखेंगे तो बाइक्स में भी ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा लेवल पे है। और अभी त्योहारी सीजन हमारा चल रहा है, ये एक लंबे पूरा दिसंबर तक जाएगा। तो अभी ये खरीद, अभी इसमें कुछ शुरुआती दिक्कतें थी, जो डीलर्स के पास मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ियां वितरित करनी थी, भेजनी थी, तो उनको अभी वो नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है, वृद्धि है, ये अभी बदस्तूर जारी रहेगी। बिल्कुल, लगातार ये जारी रहेगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम जो कंप्यूटर हैं, SUV है और इस तरह की श्रेणियों की मांग बढ़ी है, लोग अब इसमें भी जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना फ़ायदा इसको मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जो भी कंज्यूमेबल्स हैं और जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उन पे रेट कट आने के बाद डेफिनेटली, जैसे कि आप छात्रों की बात करें, स्टूडेंट को लैपटॉप की जरूरत होती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है, कुछ गरीब परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं दिला पाते, लेकिन रेट कट के बाद डेफिनेटली वो ये खरीदारी कर सकते हैं और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इनकी खरीदारी और बिक्री बढ़ेगी। बिल्कुल, खरीदारी और बिक्री जो है वो बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जीएसटी सुधारों से। जिस तरह से इस वक्त नवरात्रि में इस बार रिकॉर्ड बिक्री देखी गई है और किस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि ये रफ्तार लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। रविंदर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, एक टर्म जो है वो 22 सितंबर के बाद से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो एस्पिरेशनल स्पेंडिंग। इसका अर्थ जो है अब जो वर्तमान संदर्भ है उसमें किस तरह से देखा जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था में इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था जो चलती है उस देश के उपभोक्ता से निर्धारित होती है और यदि आपका उपभोक्ता उपभोग करने की स्थिति में है तो डेफिनेटली उस देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारे देश का उपभोक्ता आगे आ रहा है, खरीदारी कर रहा है, हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा सांकेतिक संदर्भ में यदि आप इसे देखें तो बहुत एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ की ओर ये अंकित आंकड़े कर रहे हैं कि हम लोग एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इसलिए भी आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है बेसिकली उसे खपत आधारित माना जाता है। उसको देखते हुए और जिस तरह से रोजगार सृजन को, सप्लाई चेन की मजबूती को भी इसमें देखा जा रहा है, वो भी अहम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, हमारे देश में जो कंपनियां हैं उनको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और देश के लिए जो अर्थव्यवस्था के सारे हमारे आधारभूत स्तंभ होते हैं कि हमारे पास एक बड़ा मार्केट है, हमारे पास एक सस्ती प्रोडक्शन लाइन है और हमारे पास उपभोग के लिए अभी लोगों के पास पैसा है। जैसा कि भारत सरकार ने, आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में बहुत सारी रियायतें दी, पब्लिक को पैसा दिया। जीएसटी कट करने के दौरान भी पब्लिक को पैसा दिया गया। जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, सरकार ने अब वो पैसा उपभोक्ताओं को दिया। उस देश का उपभोक्ता बहुत समझदार है, वो समझदारी के साथ लोगों को इंस्पायर करेगा कि कैसे खरीदारी करनी है और खुद भी ही इंस्पायर है कि खरीदारी को, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे दिशा देनी। बिल्कुल रविंदर जी, इसमें ये भी हम समझना चाहेंगे जिस तरह से खपत बढ़ती है और उसके आधार पर जो है उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। इसी से जुड़ा है निर्यात को भी इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जो हमारा अभी जैसे आप आंकड़ा देखेंगे, आपने बोला कि भारत में जो खपत है, हमारी गाड़ियों का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें हमारा अभी डोमेस्टिक में इतना रजिस्टर्ड हुआ। यदि आप ये आंकड़ा देखेंगे निर्यात के माध्यम से भी, जैसे 28% से हम 18% की अपनी गाड़ियों का लाइन है, तो डेफिनेटली इसमें हम लोगों का निर्यात भी, आंकड़े आपको बताएंगे कि हमारा निर्यात भी इस महीने में सितंबर का, यदि आप पिछले साल की तुलना करेंगे तो सितंबर 2024 का जो हमारे पास अगस्त का डाटा है और ये सारे डाटे यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी डेफिनेटली बढ़ावा आएगा। बिल्कुल, शुभमोय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमोय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों की, उसी में एक बेहद महत्वपूर्ण आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। जिस तरह से भारत को लगातार तमाम क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी कोशिश हो रही है, विदेशी निवेशक हैं वो इसमें काफ़ी उत्साहित हैं। अभी कल ही एक बड़ा डेटा आया है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो इसे देखते हुए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कितना जो इन निवेशकों के लिए आसान किया गया है और किस तरह का एक आकर्षक माहौल हमारे देश में बना है। और इसके साथ आप साथ में रमा जी इसको भी ऐड करेंगे कि सिर्फ जीएसटी ही नहीं जी, जीएसटी के साथ चलते जो बाकी सारे कदम दिए गए हैं, जैसे एक चीज का मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे लॉज में जो बहुत सारे कानून के प्रावधान को ईज किए गए हैं और ये पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी चीजें किए गए। खासकर इसमें आर्बिट्रेशन का जो लॉ है, हम आर्बिट्रेशन में, क्योंकि कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट में कभी ना कभी डिस्प्यूट होंगे, उस डिस्प्यूट को किस तरह से सुलझाया जाए, उसके लिए आर्बिट्रेशन मॉडल, आर्बिट्रेशन लॉ लाया गया है इंडिया में। साथ में अगर आप देखें कि भारत में बहुत सारे जो आर्केइक लॉज थे, उन लॉज को सेटल अप किया गया है। इस साल ही मॉनसून सेशन में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स कोड यानी डायरेक्ट टैक्सेस कोड का जारी किए हैं। इन सभी चीजें
काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं इन्वेस्टर्स को अपने एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम जुड़ के साथ में जीएसटी का, जैसे आप जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, तो इन सभी चीज़ों को जुड़ के अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एक काफ़ी सशक्त बनता है। और साथ में अगर हम इसके साथ अगर देखें कि बाकी सारे स्टेप्स जो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, बहुत सारे अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ में अगर लेके चलें तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट गेम चेंजर, सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में। बिल्कुल जी। रविंदर जी, आपसे हम बात कर रहे थे एस्पिरेशनल स्पेंडिंग की, और उसका आपने बताया भी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है। इसका पैटर्न जब बदलता है तो जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है उस पर क्या असर पड़ता है, इसके साथ ही इनोवेशन पर क्या असर पड़ता है, और इसी से जब हम सस्टेनेबल उत्पादन की बात करते हैं या इनोवेशन की बात करते हैं तो वो इससे कैसे मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं? चीज पे हम अभी जैसे सर ने बताया है कि जो हमारे इसके आधारभूत जो जीएसटी कट के अलावा भी जो सरकार अदर बेनिफिट्स दे रही है हमने जीएसटी में ही, जैसे कि हमको निर्यात बढ़ाना है तो उसके लिए हमने अभी प्रावधान किया है कि 90%, ये जीएसटी काउंसिल ने अभी ये पास कर दिया है। तो ये जो प्रावधान है जब ये लागू हो जाएंगे कि जैसे ही आपने एक्सपोर्ट किया आपको 90% उसका जो भी उसमें रिफंड बनता है आपका गुड्स की वैल्यू, क्योंकि सारी गुड्स पे पहले यहाँ पे जीएसटी लगा होता है तो उसका आपको इमीडिएट आपको रिफंड रिलीफ मिलेगी। उसी तरह से ड्यूटी इन्वर्जन में भी किया गया है कि जैसे ड्यूटी इन्वर्जन होगा, यदि आपका रिस्क पैरामीटर में नहीं आ रहा है तो आपको इमीडिएटली 90% आपको रिफंड मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रावधान भी किए जा रहे हैं, जैसे कि एक इंटरमीडियरी होता है, भारत सरकार ने उनके लिए भी जो उनकी सर्विसेज पहले हम लोग लेते थे या भारत के जो एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं उसमें प्रावधान किया गया है कि जो उस सर्विस को लेगा उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो हम लोग दूसरे देशों के लिए इंटरमीडियरी का काम कर रहे थे तो उस पे यहाँ टैक्स लग जाता था, उन प्रावधानों को भी आसान कर दिया गया है। अब जो भी उस सर्विस को लेगा उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी आएगी। सपोज यदि भारत में बैठे हुए उत्पादक उस सर्विसेज को ले रहे हैं बाहर के देशों में तो उनको रिवर्स चार्ज से पेमेंट कर देना, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे नियम हैं जीएसटी से रिलेटेड उनको भी आसान बनाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। पहले एक प्रावधान था, अभी ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा खरीदारी और बिक्री होती है तो इसमें इन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी कि इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे जो इनके मुख्य प्लेस ऑफ बिजनेस होते थे। अभी उन सब प्रावधानों को भी आसान किया जा रहा है ताकि वो अपना बिजनेस आसानी से कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भारत सरकार राज्यों के माध्यम से पूरे प्रयास कर रही है ताकि निवेशकों की और हमारे उद्योगपतियों की भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो निष्ठा है वो बढ़े। बिल्कुल। शुभम मोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट की बात करते हैं और बहुत आम शब्दों में जब एक आम आदमी समझना चाहता है कि मेरे ऊपर इसका क्या कुछ असर हुआ है, तो जब लोग अपनी क्षमता से जो पहले उनके सपनों के वाहन थे उनको ख़रीदते हैं या जो उनका स्टैंडर्ड था वो अपग्रेड होता है हर लेवल पे, तो अपने आप में इसका क्या कुछ आर्थिक के साथ साथ सामाजिक असर भी देखने को मिलता है? बिल्कुल। और साथ में आपको दिखेगा कि अगर कंजम्पशन में जैसे फेस्टिवल का टाइम है, इस समय में अगर लोगों को अगर हिचक ना रहे कंजम्पशन जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं उस पर वो कंजम्पशन कर सके तो अपने आप ही एक सुकून का फीलिंग आता है फैमिली के लिए। उनको एक फील होता है कि हम जो कमा रहे हैं उससे हम फैमिली को कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फील गुड फैक्टर बन जाता है, एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं इनकम सपोर्ट टाइप का चीज़ बनता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी जब हम कह रहे हैं कि जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म है जो आम आदमी को फ़ायदा देगा, तो वो आम आदमी को कैसे फ़ायदा देगा वो उसका नज़रिया तभी आता है, उसका तभी लोगों को फील आता है जब चीज़ों के जो दाम है
उसमें फ़र्क होता है। और आप इसमें मज़ेदार चीज़ देखेंगे कि सिर्फ इसमें जीएसटी के टैक्स के ही इफेक्ट से ही और इसके साथ जो बाकी सारी जो चीज़ें बने हैं उससे अभी आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति का इफेक्ट भी कम है, यानी कि इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो रहा है। इससे दोनों तरीके से लोगों को फायदा होता है कि टैक्स का बेनिफिट उनको मिल रहा है, साथ में लो इन्फ्लेशन रहने की वजह से उनको प्राइसेस में भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेवल ऑफ स्टेबिलिटी मिलता है। ये दोनों चीज़ें चलता है एक बहुत ज़्यादा खासकर मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम के लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल क्रिएट करता है। अभी हम सामने, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी सामने दिवाली का सीजन है और उसमें आपको खासकर इसका इफेक्ट और ज्यादा आपको दिखेगा। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो त्योहारों का अभी आधा सीजन है उसी में ये असर देखने को मिल रहा है। रविंदर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे, विदेशी ब्रांड्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये किस तरह का मौका है, और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं एक मजबूत सप्लाई चेन बनने की, तो भारत उसमें एक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। आपने बताया है कि आगे भी सुधारों की प्रक्रिया है, लगातार उस पर विचार विमर्श जारी है। देखेंगे जो विदेशी ब्रांड की आप बात करते हैं, जैसे हमने 2500 रुपए तक का जो जूते होते थे या जो कपड़े का एक पीस होता था, उस सब में पहले जो रेट हायर रेट लगता था उसको घटा के 5% पर हम लोग ले आए हैं, ताकि जो विदेशी ब्रांड है उनके प्रति भी लोगों में रुझान बढ़े, उनकी भी खरीदारी बढ़े। अदरवाइज तो पहले लोग सोचते थे कि इन पे तो बहुत ज्यादा हाई रेट है, ये तो हायर रेट वाले हैं, तो इनको भी मध्यम और नीचे वाले जो भी हमारे उपभोग वाले लोग हैं, जो जिनका पे कम है, उन लोगों की भी वहां तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है और सरकार एक बड़े दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि न केवल भारतीय दूरगामी सोच है, दीर्घकालिक इसके असर हैं और कुछ असर अभी भी स्पष्ट तौर पर जो है दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि का ये जो पूरा सीजन रहा है ये अपने आप में इसका उदाहरण है। बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका और शुभमोय जी, बहुत शुक्रिया इतने आसान शब्दों में ये जो आर्थिक असर है ये हमें समझाने के लिए। और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में आप और हम जब अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करते हैं तो आपको और हमें क्या फ़ायदा होता है, ये साफ तौर पर अब समझ आ रहा है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।